जी, मुल्क में सेनेट इलेक्शन मुलतवी होने का खदशा है। अभी तक मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो हल नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो 9 मुंतखब अरकान हैं, मखसूस नशिस्तें जिनको मुख्तलिफ सियासी जमातों को दी गई थी, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, क्योंकि ये मखसूस नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई थी, वो मुतबादिल बाकी सियासी जमातों में दे दी गई थी। और चूंकि अभी खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहाँ अभी तक स्पीकर जो असम्बली है उनकी तरफ से इजलास नहीं बुलाया गया और ना ही 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में भी आज समाअत हुई और पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस मामले को देखा और उसके ऊपर जवाब तलब किया स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से। आज इलेक्शन कमीशन में इस समाअत के दौरान इंतहाई अहम पेशरफ्त उस वक्त देखने में मिली कि जब डीजी लॉ ने यह राय दी कि अगर 9 मुंतखब अरकान से हलफ नहीं लिया जाता तो फिर जो सेनेट इलेक्शन है वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मुलतवी किए जा सकते हैं। तो इसमें कितना ज़्यादा नुकसान होगा और कौन सी, अगर ये सेनेट इलेक्शन नहीं होते तो फिर चूँकि तहरीक इंसाफ वहाँ से ज़्यादा अपने सेनेटर मुंतखब कर सकती है। अगर 9 मुंतखब अरकान हलफ नहीं उठाते तो तहरीक इंसाफ तकरीबन 6 सेनेटर आराम से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से मुंतखब कर लेगी। अगर मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को जो दी गई हैं उनकी हलफ बर्दारी हो गई तो वो सेनेटर जो तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलने हैं वो शायद उस तादाद में मुंतखब ना कर सके। मेरे साथ डॉन टीवी के सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये अभी उस समाअत में मौजूद थे। ये बताइएगा कि ये जो मामला अभी हमने डिस्कस किया, पेशावर हाई कोर्ट भी इस मामले को देख रहा है, इलेक्शन कमीशन ने भी आज जो समाअत की आपने भी देखा, क्या देख रहे हैं कि ये इलेक्शन वाकई मुलतवी हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये एक मसला तो आईनी और कानूनी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आज इलेक्शन कमीशन ने भी ये इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो केपी के असम्बली के जो स्पीकर हैं केपी के असम्बली में कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये एक आईनी और कानूनी मसला अब जो है वो सियासी मसला बनता जा रहा है, क्योंकि जो आपने खुद बताया जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसे PTI हम कहते हैं, तो उनके ये जो मखसूस नशिस्तें थी ये उनको मिलना थी, जो उनका एक क्लेम है वो दावा कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुख्तलिफ सियासी जमात है उन्होंने नशिस्तें मिल गई हैं, तो अब वो इसलिए जो स्पीकर केपी के असम्बली है क्योंकि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, PTI के हैं, तो वो इसलिए इजलास नहीं बुला रहे ताकि वो जो सीटें मखसूस नशिस्तों पर जो डिफरेंट जो सियासी जमात हैं उनके हल्फ लेने की, इस वजह से वो जो है ना वो इजलास नहीं बुला रहे ताकि जो है वो उनको ये सीटें डिले हों और इलेक्शन उनका नुकसान ना हो। अच्छा, ये बताएं कि अभी इलेक्शन कमीशन में जो समाअत हो रही थी उसमें जब डीजी लॉ ने इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने पूछा कि हम स्पीकर को क्या हदायत दे सकते हैं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं, वो आप देख रहे थे, तो फिर डीजी लॉ ने कहा कि जी हम उनकी कार्रवाई में दाखिलत नहीं कर सकते। इसको कैसे देख रहे हैं आप? हाँ जी, देखिए बिल्कुल ये तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने तो इस्तफसार किया ना कि जो डीजी लॉ कमीशन उनसे एक मुआवनत मांगी है कि लॉ इस पे क्या कहता है कि हम कोई डायरेक्शन कोई उनको जो है ना किसी तरह के कोई अहकाम जारी कर सकते। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो डीजी लाए उन्होंने कहा कि वो इस तरह की मुदाखलत नहीं कर सकते। लेकिन जो स्पीकर कौमी असम्बली है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविंशियल असम्बली है, उसके एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अपने रूल्स बने हुए। इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन वो इस सिलसिले में उनकी मुदाखलत नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है कि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जो 9 मुंतखब अरकान असम्बली हैं KPK के जो रिजर्व सीट पे थे या जो गैर मुस्लिम अरकान असम्बली हैं। हाँ, अलबत्ता वो जो हलफ की बर्दारी की तकरीबन वो इस हवाले से कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता, ना इस मामले में कोई कानूनी जो आईनी पेचीदगियाँ हैं वो फिर इस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है वो बता सकते हैं मजीद बेहतर के। अभी भी इलेक्शन कमीशन ने आज इस मामले को लाइटली लिया है, इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला महफूज किया है, कोई ज़्यादा इसके ऊपर लंबी कोई आईनी और कानूनी बहस नहीं हुई, लंबी तो कार्रवाई भी नहीं चली। लेकिन इलेक्शन कमीशन एक कर सकता है कि अगर स्पीकर को हदायत नहीं दे सकता या ऐवान की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकता, लेकिन इलेक्शन मुलतवी कर सकता है KP असम्बली के। हाँ, वो इलेक्शन कमीशन का क्योंकि मैंडेट है, इलेक्शन कमीशन ने ही इलेक्शन कराने हैं पूरे मुल्क के, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली के हों, चाहे वो नेशनल असम्बली के हों, चाहे सेनेट के हों। तो इस सिलसिले में वो जो है वो इलेक्शन को मुलतवी डिले तो कर सकता है, अलबत्ता वो किसी तरह की कोई डिक्टेशन या डायरेक्शन नहीं दे सकता स्पीकर वो और ये इलेक्शन मुलतवी होना जो है वो एक बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि तमाम अगर सूबाई असम्बली से इलेक्शन होते हैं और KP के असम्बली से मुलतवी होते हैं, तो इस तरह मुझे नहीं लगता कि कोई इलेक्शन मुलतवी हो, वो इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। अदम इस्तेहकाम एक बार फिर पैदा होने का खदशा हो जाएगा कि जिस तरह आम मुल्क में आम इंतखाबात हुए थे और फिर काफ़ी दिन वो मामला लटके रहे और बहुत सारे हलकों के जो नताइज में जो शिकायत सामने आई, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए, उसके बाद सेनेट इलेक्शन में अगर इस तरह की सूरत पैदा होती है तो जो मुल्क में एक अभी चूंकि इस्तेहकाम एक की तरफ मुल्क जा रहा है, सेनेट इलेक्शन में इस तरह के अगर हालात पैदा हो जाते हैं तो फिर मज़ीद अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, सियासी जमातों में लड़ाई बढ़ेगी। तो ये मामला अब कहाँ जाके रुकेगा? क्या 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठा लेंगे? अगर नहीं उठाते तो फिर क्या सेनेट इलेक्शन KP असम्बली में हो जाएंगे? सेनेट इलेक्शन मुल्क में की तारीख में इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं और 2 अप्रैल को ये इलेक्शन होना है, जिसके लिए आज इलेक्शन कमीशन जो हतमी फहरिस्त है उम्मीदवारों की वो भी शाया करेगा और उसके साथ जो वज़ीर आला KP के हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी नाअहली का मामला भी इलेक्शन कमीशन में देखा जाएगा, क्योंकि जो पेशावर हाई कोर्ट है उन्होंने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से इलेक्शन कमीशन को रोक रखा है।
लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज समाअत रख रखी है, तो इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या फैसला करता है ये भी अभी देखना बाकी है।